हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 10 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारे यहाँ पहला नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। तो काम में हमारा पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना खाली जगह ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में हुई थी? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। खा में हमारा पूछा गया है खाली जगह को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। गाम नंबर में हमारा पूछा गया है प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या ने की थी। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ चापेकर बंधु। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधु ने की थी। घा में हमारा पूछा गया है बंगाल का विभाजन किस ईस्वी में हुआ था? तो क्या हो जाएगा 1905। बंगाल का विभाजन मतलब बंगाल का बंटवारा 1905 ईस्वी में हुआ था। अंगा नंबर में हमारा पूछा गया है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए खाली जगह यात्रा की। किसकी यात्रा की? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ दांडी। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का में पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मतलब कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग लिख लीजिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम सरकार के अवकाश प्राप्त सचिव थे। इनके प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ह्यूम भारत में बढ़ते आंदोलन एवं अशांति से चिंतित थे, मतलब परेशान थे। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था। बढ़ते हैं हमारे खा नंबर की ओर। तो खा नंबर में हमारा पूछा गया है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था? मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल को क्यों बांटा था? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफ़ी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, मतलब दुखों का दिन होता है वो बनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के विभाजन से पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई। तो गा नंबर में हमारा पूछा गया है रॉलेट कानून क्या था? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट को 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद, यानी अगर किसी भी व्यक्ति पर शक है उसे हम कहते हैं संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में भेज सकता है। आरोपी व्यक्ति को अपील, वकील और दलील करने की मनाही थी। मतलब जो इस पर आरोप लगा है वह अपील भी नहीं कर सकता था और अपने बचाव में दलील भी नहीं दे सकता था। इसे काला कानून भी कहा गया। ये जो रॉलेट एक्ट है उसे हम काला कानून भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे घा नंबर की ओर। तो घा नंबर में हमारा पूछा गया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसे वापस क्यों ले लिया? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी।
जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की, मतलब खत्म करने की घोषणा की, क्योंकि गांधी जी थे वो अहिंसा के प्रतिकूल थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी अंगा नंबर की ओर। तो हमारा अंगा नंबर में पूछा गया है, भगत सिंह और उनके साथी द्वारा असेंबली में बम फेंकने का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। HSRA के सदस्यों ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सार्डन्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे शोषण से अवगत कराने के उद्देश्य से अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछा गया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी का ज्ञान होने पर भारतीय पाश्चात्य साहित्य, इतिहास व दर्शन से रूबरू हुए। वोल्टेयर, रूसो और मैजिनी जैसे लोगों के विचार से भयभीत अवगत हुए, मतलब भारतीय अवगत हुए, उनके विचार में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनसे वो अवगत हुए, मतलब उन्हें जानने लगे। भारतीय अपनी स्थिति की तुलना यूरोपीय देशों से करने लगे, जिससे अपनी दुर्दशा पर भारतीयों को गहरा आघात लगा, मतलब गहरा नुकसान हुआ। इसके लिए वे अंग्रेजों को दोषी मानने लगे। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। समाचार पत्रों, प्रेस एवं राष्ट्रीय साहित्य ने भी राष्ट्रवादी भावना को उभारने में मदद की। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर संवाद कौमुदी यानी बांग्ला था, ये एक बांग्ला था, व मिरातुल अखबार, ये एक फारसी अखबार था, जैसे पत्रों का संपादन कर राजनीतिक जागरण की दिशा में पहल की यानी शुरुआत की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक भारत दुर्दशा के माध्यम से अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। अन्य भाषाओं में भी रचित साहित्यों ने देश प्रेम की भावना को जागृत किया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के प्रति भी भारतीयों का रोष काफ़ी बढ़ा, मतलब भारतीयों का गुस्सा काफ़ी बढ़ा। अंग्रेजों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनकी हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती, मतलब उनका जो रक्षा है, वो हित है, वो अंग्रेज नहीं दे सकते। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, क्रांतिकारी युवा वर्ग के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल, जिसे हम लाल बाल पाल भी कहते हैं, थे। इन युवा नेताओं को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक भिक्षावृत्ति से इनकी मांगों को नहीं मानेगी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है, ताकि ये कठोर कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणों ने भी उग्र राष्ट्रीयता के उदय को प्रोत्साहित किया। मध्य भारत के अकाल एवं पूना के प्लेग की बीमारी से हजारों
लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरकार ने राहत पहुंचाने के बजाय अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। इसी कारण प्लेग कमिश्नर रैंड और आसमर्ट्स को चापेकर बंधु यानी दामोदर व बालकृष्ण ने गोली मार दी। यह किसी अंग्रेज की भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने भी भारत में उग्र राष्ट्रीयता पैदा कर दी। बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वदेश लौटने पर, मतलब गांधी जी जब अपने देश लौटे उसके बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह किया। युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। युद्ध के बाद घटित घटनाओं ने सहयोगी गांधी जी को असहयोगी गांधी जी में परिवर्तित कर दिया, मतलब वह असहयोगी मानने लगे उनको। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन बन गया। उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली आंदोलन चले। समाज के सभी वर्गों के लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मार्च 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। सरकार को इस एक्ट को वापस लेना पड़ा। जलियांवाला हत्याकांड, तुर्की पर किए जा रहे अत्याचारों तथा स्वराज प्राप्ति के लिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार से पूर्ण असहयोग करें। गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को जो है वो सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने ग्राम उत्थान, छुआछूत उन्मूलन और हिंदू मुस्लिम एकता आदि रचनात्मक कार्यों की शुरुआत की। गांधी जी जेल से निकलने के बाद एक हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से गांधी जी ने किया। नमक बनाकर स्वयं सरकारी कानून भंग किया। गांधी जी ने जो है वो स्वयं खुद नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा गया है, उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, निम्नांकित घटनाओं के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। पहला का 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र मानने लगी। यह पार्टी उन सांप्रदायिक घटनाओं से प्रभावित हो गई थी जो हिंदुओं एवं मुसलमानों के कुछ गुटों, मतलब पार्टियों के मध्य 1920 तथा 1930 के दशक के कुछ वर्षों में घटित हुई थी। इसके अतिरिक्त 1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे और चुनाव परिणामों ने जिस तरह मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, तो उसने समझा कि कांग्रेस वस्तुतः बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थक सदैव ही प्राप्त करती रहेगी। मतलब जो लोग थे मुस्लिम लोग, वो समझने लगे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हिंदू ज़्यादा है। इसके लिए देश में लोकतंत्रीय ढांचे से मुसलमान केवल दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएंगे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी से यह प्रार्थना की कि वह यूनाइटेड प्रोविंस में लीग के साथ मिलकर संयुक्त सरकार गठित करे। सत्ता के नशे में मस्त कांग्रेस ने उसकी यह प्रार्थना जब ठुकरा दी तो लीग उससे बहुत नाराज हो गई। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर यहीं पर
समाप्त होता है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और बीच में नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो या तो लास्ट में होता है या बीच में होता है। इसलिए थैंक यू पूरा देखने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।